ये मोदी जी यहाँ है और कैमरा यहाँ है। अब कैमरा फोटोग्राफर खींच रहा है और उसी समय बीच में कोई आदमी अगर ऐसे क्रॉस करने लगा तो हाथ पकड़ के मोदी जी उसको ऐसे कर देते हैं। या तो अगर कोई बड़ा आदमी है मार्क जकरबर्ग टाइप का तो कहेंगे मेरे बगल में खड़ा हो जा सीधा। अगर कोई ऐसे दाएं बाएं एसपीजी वाला तो हड़का देते, चल हट कट यहाँ से, कैमरा यहाँ है और कैमरा मोदी जी देखते हुए गुजरते हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें वायरल समय समय पर हुई हैं। वीडियो अभी जापान का भी एक वायरल हो रहा है, कोई बिजनेसमैन उनसे मिलने गया था, शायद सुजुकी के थे, वो भी एक वीडियो है। जब वो 2015 में यूएस गए थे फेसबुक हेडक्वार्टर, तो मार्क जकरबर्ग से उनकी मुलाकात हुई, सवाल जवाब का सत्र हुआ और उसके बाद कोई महिला उनको कोई तोहफा देने, कोई गिफ्ट दे रही थी और वहाँ मार्क भी थे। तो मार्क ने ये मार्क नहीं किया कि वो मोदी और कैमरे के बीच में आ गए, मतलब मार्क की पीठ कैमरे की तरफ थी, लेकिन मोदी जी ने मार्क कर लिया कि मार्कवा तो गड़बड़ कर रहा है, तो हमारे कैमरे में आ गया है, बीच में आ गया, फोटो कैसे आएगा, वीडियो कैसे आएगा। तो मोदी जी ने मार्क का बाजू पकड़ा और अपने बगल में खड़ा के चल सीधा खड़ा रहा, कैमरे की तरफ देख, और उसके बाद ऐसे सामने से वीडियो बन गया, वो भी वायरल हुआ। ऐसे बहुत सारे वीडियो, कितने वीडियो का जिक्र करें। दिल्ली का कोई वीडियो है, इवांका ट्रंप के सामने कैमरामैन को हटाया। एक वीडियो मुझे अगर याद आ रहा है सही है तो पार्लियामेंट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, कोई गुलदस्ता वगैरह दे रहा था, शायद ठीक से याद नहीं आ रहा है, माफ़ करिए अगर कुछ गलत हो गया तो, और इसमें कोई ऑफेंसिव भी नहीं है। तो एक एसपीजी वाला शायद उनसे गुलदस्ता लेने गया या कुछ ऐसा, हाथ पकड़ के एसपीजी वाले को हटाया, हट चल हट। ऐसे वीडियो शी जिनपिंग के समय के भी हैं, ऐसे वीडियो और कई मौके के हैं। लेकिन उसमें यह है, एक और मुझे याद आ रहा है, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा आए थे तब भी एयरपोर्ट पर मोदी जी रिसीव करने गए थे और मैं एक चैनल का एडिटर था और वीडियो आया तो देखा कि मोदी जी कैसे अपने और कैमरे के बीच में सेट कर रहे थे कि जब बराक ओबामा, जिसे वो बराक ही कहने लगे थे उस समय, ऐसा लगा जैसे बड़नगर में बचपन से गिल्ली डंडा खेलते होंगे, बराक बराक बराक। बहरहाल बराक जब उतरे, बराक साहब जब उतरे एयरफोर्स वन से, अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन को एयरफोर्स वन कहा जाता है, तो जब उतरे तो बीच में उनकी गाड़ी लगी थी, बीस्ट बोलते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट की गाड़ी। अब मोदी जी यहाँ खड़े हैं, मान लो जैसे देखो, जैसे यहाँ अमेरिकी प्रेसिडेंट की गाड़ी खड़ी है, वो वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे। अब मोदी जी को लग रहा है कि मैं यहाँ अगर खड़ा रहूँगा, यहाँ जहाज़ से उतर रहे हैं बराक ओबामा, कैमरा सारा यहाँ लगा हुआ है, तो ये जो गाड़ी खड़ी है इतनी लंबी अमेरिकी प्रेसिडेंट की, उसके बीच में तो मेरा फ्रेम आएगा नहीं। तो मोदी जी ने क्या किया, यहाँ जो अमेरिकन एजेंसीज के जो उनके सिक्योरिटी वाले थे, बड़ा दिलचस्प बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा कहीं नहीं, मैंने सिर्फ वो वीडियो देखा है। हाँ, तो मोदी जी ने इस एजेंसी का जो भी आदमी सिक्योरिटी वाला को कुछ इशारा किया, ये गाड़ी भाई हटाओ यहाँ से, सामने कैमरा है, इधर से उतर रहे हैं प्रेसिडेंट। उसने कुछ मना किया होगा, उनका अपना प्रोटोकॉल होगा भाई, वो तो फोटो के लिए आ नहीं रहे हैं कि पहले मोदी जी के साथ फोटो खिंचाना है, उसके लिए गाड़ी दाएं बाएं हो जाए। उसने कुछ ना नुकर किया तो मोदी जी फिर खड़े हो गए। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट उतरते हैं, मोदी जी उनको रिसीव करते हैं, ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, इसको गाड़ी मान लीजिए, है मोबाइल से, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को हाथ पकड़ के मोदी जी लेके गाड़ी के इधर आ जाते हैं। ये गाड़ी बीच में आ गई, बाहर हो गई, अब सामने सिर्फ कैमरा, मोदी जी बगल में बराक ओबामा, हालांकि वो बराक ही कहते हैं तो हम बराक बोलते हैं। तो उसके बाद मोदी जी बराक और सामने कैमरा, टक 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 टक, दनादन 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 ऐसे फोटो खींच रहा है। मोदी जी ने बराक का भी हाथ उठा लिया और उसके बाद जबरदस्त कर दिया, फोटो सेशन जबरदस्त हो गया। तो ऐसा कोई भी मौका हो, हक करते हैं, गले मिलते हैं। कई बार ऐसे वीडियो है, किसी राष्ट्राध्यक्ष से गले मिल रहे हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष पता नहीं किधर देख रहा है, मोदी जी कैमरे पे देख रहे हैं। तो ऐसी इतनी तस्वीरें हैं, इतनी वीडियो हैं कि कितना भी कहें कम है। तो ये जो वायरल किया जा रहा है, ये वायरल करने या वायरल होगा, इसके पीछे सोच मोदी जी की भी रही होगी और ये हुआ होगा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। विश्वगुरु टाइप की इमेज जानी चाहिए, वो तभी जाएगी जब सारे लोग दाएं बाएं। वो 10 फिल्म एक देखी थी शायद मैंने संजय दत्त की, वो 5-10 उसके साथ चलते हैं, तो लगना चाहिए यार पीछे इधर अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इधर वो है, इधर ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है, पीछे 5-7-10 और लोग हैं, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देखिंग इन द कैमरा। तो ये बहुत सारी तस्वीरों के साथ एक और दिलचस्प कहानी है। कहानी ये है कैमरे से मोहब्बत की कि मोदी जी ने जब कुछ साल पहले की बात है शायद, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने ईमेल और डिजिटल कैमरा
1987-88 में इस्तेमाल किया। अब सोचिए जरा, चूंकि कैमरे से ही मोहब्बत है तो कई बार या आत्मबोध कुछ अलग किस्म का भी होता है। तो उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा था, और इससे आप सोचिए जरा गौर से। मोदी जी ने उस चैनल को इंटरव्यू में कहा, वो चैनल के जो इंटरव्यूकार हैं उन्होंने भी विश्वगुरु घोषित किया, आज वैसे नाम नहीं लूंगा मैं उनका। तो उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि देश में मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया था, पहली बार किया था मोदी जी ने, शायद 87-88 में। हाँ, उस समय काफी कम लोगों को ईमेल रहता था। मेरे यहाँ वीरम गांव तहसील में आडवाणी जी की सभा थी, मैंने डिजिटल कैमरे में उनकी फोटो ले ली। तब मेरे पास डिजिटल कैमरा था, मैंने दिल्ली फोटो ट्रांसमिट की, जिसके बाद उनकी कलर फोटो छपी। आडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की कैसे छप गई। भाई क्या हुआ, मोदी जी कोई मामूली आदमी तो है नहीं, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, सबकी नजर उन पर होती है, उनकी नजर कैमरे पर होती है, तो उन पर भी सबकी नजर होती है। लोगों ने फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया। ये फैक्ट चेक वाले भी बड़े बवाली होते हैं, जैसे आज भी वो मार्क, यहां भी नहीं, मार्क नहीं, क्या नाम है, मार्क जुबैर नहीं, हाँ मोहम्मद जुबैर, मार्क इतना दिमाग में आ रहा है। मोहम्मद जुबैर ने आज भी बहुत सारे लोगों के वीडियो फोटो डाल रखे हैं, वीडियो बना बना के कि कैसे उनको विश्व गुरु करने के लिए सब पीआर और प्रोपेगेंडा में लगे हैं, काम में लगे हैं। ये जुबैर ने, जो आल्ट न्यूज़ वाले हैं, ये अच्छे फैक्ट चेकर हैं, बहुत फैक्ट करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं, हाँ सॉरी। तो वो उन्होंने भी लगा रखा है, देख रहे हैं सबके ऐसे स्क्रॉल हो रहे हैं सब लोगों के। तो क्या हुआ कि सारे फैक्ट चेकर पिल पड़े कि भाई मोदी जी ने सबसे पहले डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल किया, ईमेल किया, ट्रांसमिट किया, सब किया। तो पता चला कि ये डिजिटल कैमरा जो है ये लॉन्च ही कोडक ने 1991 में किया था। मतलब कोडक ने लॉन्च किया 1991 में, मोदी जी ने डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल कर लिया 87 में ही, 3-4 साल पहले, 87-88 में, 4 साल पहले। फिर एक दूसरी खबर आई, उन्होंने कहा था कि ट्रांसमिट किया ईमेल से। तो फिर बहुत सारे लोग लिखने लगे। आज आप गूगल में सर्च करें मोदी डिजिटल कैमरा ईमेल, तो आपको हजारों ट्वीट, हजारों आर्टिकल, सब कुछ मिलेंगे। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने लिखा, जिसमें एक रूपा सुब्रमण्या ने लिखा कि 1988 में विकसित पश्चिमी देशों में कुछ ही एकेडमिक और वैज्ञानिकों के पास ईमेल था, लेकिन पीएम मोदी ने किसी तरह से 88 में ही ईमेल यूज कर लिया, जबकि देश में 1995 के आसपास ईमेल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बताइए, ईमेल सेवा, इंटरनेट सेवा, भारत की चौहद्दी में दाखिल हुई इंटरनेट सेवा 1995 में, मोदी जी ने गुजरात में इस्तेमाल कर लिया 1987-88 में। गजब खेल करते हैं भाई, 7 साल पहले हर चीज़ में पीछे चलते हुए। एक बादल और रडार वाली भी कहानी है उसी इंटरव्यू में, बड़ा दिलचस्प है मामला। खैर, तो बहुत सारे लोगों ने ये सब लिखा, लेकिन ठीक है, वो मोदी जी बोल गए, बाकी लोग लिखते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसे भी इंटरव्यू करने वाले लोग तो सवाल ही जब यही पूछते हैं, आम काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं, तो फिर उनको फिक्र भी नहीं है कि कौन क्या, फिक्र नोट, बिल्कुल जो भी मर्जी बोलते रहो, लिखते रहो। तो इस तरह की कहानियां, मोदी जी से कैमरे की मोहब्बत, भगवान के सामने भी नज़र कैमरे पर, और पूरा एक इकोसिस्टम काम करता है। इकोसिस्टम शब्द मोदी जी भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम सबसे बड़ा मोदी जी के लिए काम करता है, और पूरा इकोसिस्टम लग जाता है मोदी जी की महानता को साबित करने के लिए, उनकी शान में कसीदे पढ़ने के लिए, या उन्हें विश्वगुरु साबित करने के लिए। वही इकोसिस्टम कल देर रात से या सुबह से पूरी तरह से लगा है उन्हें विश्वगुरु साबित करने के लिए, और इसी इकोसिस्टम की तरफ से ये तस्वीरें दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट, और सारे जा रहे होंगे वहाँ पीएमओ में। वहाँ टास्क भी दिया जाता है कई बार कि ट्वीट करना है। हालांकि मैंने एक बात देखी, अभी तक का नहीं अपडेट पता है, जब मैंने चेक किया, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, 3 को चेक कर पाया था मैं, रिकॉर्ड भी जल्दी करना था। तो ये 3 के ट्विटर हैंडल पर, 3 मंत्रियों की ट्विटर हैंडल पर तो ये विश्वगुरु वाला फोटो नहीं मिला। और मुझे लगता है कोई भी समझदार आदमी जो समझता होगा कि इसका क्या मतलब है ऐसे फोटो का, वो इस तरह का विश्वगुरु नहीं लिखेगा फोटो देखकर। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये नहीं लिखेगा, इंडिया लीडिंग द वर्ल्ड नहीं लिखेगा। लेकिन क्या करें, साइकोफेंसी का ज़माना है, पादुका पूजन का ज़माना है, खुश करने का ज़माना है, चमचागिरी का ज़माना है। मोदी की छत्र छाया में फलने फूलने के लिए ये सब तो लिखना पड़ेगा। वो कहते हैं
वृंदावन में रहना है तो बाबा जी का सहना है। तो मोदी की सत्ता में कुछ पाना है, आशीर्वाद पाना है, पत्रम पुष्पम कुछ चाहिए, तो विश्वगुरु तो बताना पड़ेगा। बनाना तो हमारे और उनके दोनों के बूते की बात नहीं है, क्योंकि विश्वगुरु का कोई चुनाव होता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया के सारे देश मिलके 150, 25 या ये जो 13 देशों की मीटिंग हुई, 13 देशों ने कोई पर्ची डाली हो वहाँ, और सब ने पर्ची डाली विश्वगुरु कौन, और उसके बाद जो बाइडन ने निकाला विश्वगुरु नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने निकाला विश्वगुरु नरेंद्र मोदी, उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर ने निकाला विश्वगुरु नरेंद्र मोदी। हो गया जी नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु घोषित किया जाता है, और उसके बाद सारे ट्वीट किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी ये कहते हुए मैं पूरी तरह से भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए कह रहा हूं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के भी प्रधानमंत्री हैं, और मैं इस देश के नागरिक होने के नाते उन्हें बहुत सम्मान करते हुए कह रहा हूं, लेकिन विश्वगुरु मेरे चाहने से नहीं बन सकते, न इनके चाहने से बन सकते। और मैंने जैसे कि कहा, विश्वगुरु का कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन हाँ, मानने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब मानेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, मतलब ये सब। ठीक है, खत्म करें। तो करण जी लास्ट में फिर से देखिए कैसे, जब ऐसे फोटो खींचा जाता है तो कैसे रहा जाता है। हमारे कैमरा पर्सन है करण सिंह, ये देखिए, हाँ ये कैमरा, अब सामने देखिए इनको 2 बार करना पड़ा लेंस देखने के लिए, क्योंकि दाएं बाएं देख रहे हैं। अब इतना भी अटेंशन नहीं है, फोकस यार, कि 3 सेकंड तक देखते रह सको। ये देखो, अब देखो, ये देखो, हाँ अब ये देखिए 5 बार क्लिक किया तब ये कैमरे पे देख रहे हैं यहाँ, क्योंकि वो कभी इधर देख रहे कभी इधर, मतलब 1 फीट इधर 3 फीट इधर। देखना कहाँ है? लेंस में। लेंस कहाँ है? यहाँ। ठीक है, तो सीखिए मोदी जी से, और वीडियो हम करते हैं ख़त्म। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।